मुरारी बहुत मेहनत करता था पैसे कमाने के लिए। दरअसल मुरारी एक प्लम्बर था। वो नल ठीक करने का काम करता था, लेकिन समय के साथ साथ उसका खर्च भी बढ़ने लगे। इसलिए उसने ये सोचा कि वो दिन में प्लम्बिंग का काम करेगा और रात में कहीं पार्ट टाइम जॉब करेगा। एक काम है, करेगा? हाँ करूँगा। क्या काम है? सिक्योरिटी गार्ड का काम है। 12,000 रुपये सैलरी देगा। वो हाउसिंग सोसाइटी बहुत बड़ी और काफ़ी पुरानी सोसाइटी थी। ये पीछे का गेट है, तुम्हें इस गेट के सामने रहना होगा। तुम्हारा ड्यूटी आवर्स है रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक। उन दोनों बिल्डिंग में से एक बिल्डिंग में कोई नहीं रहता था और दूसरी बिल्डिंग में सिर्फ एक ही फैमिली रहता था। इस फैमिली में पैसों की कोई कमी नहीं थी। नीलम सरकारी नौकरी करती थी। नीलम की सास कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी के घर गई हुई थी। मुरारी काम पर लग गया था। वो हर रात 8 बजे के अंदर काम पर आ जाता था। एक रात नीलम सो रही थी। पानी पीने के बाद जब वो बिस्तर पर सोने आ रही थी, उसने देखा कि एक सिक्योरिटी गार्ड वो खिड़की की तरफ देख रहा है। नीलम दरवाजे की ओर बढ़ती है ये जानने के लिए कि दरवाजे पर कौन है। नीलम मर चुकी थी। आखिर मुरारी ने ऐसा क्यों किया? उस रात के बाद मुरारी फिर काम पर नहीं आया। परितोष दा, मुरारी 3 दिन से काम पर नहीं आ रहा है। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, उसने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया था। फ़ोन करो उसे। फ़ोन किया था लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। अजीब आदमी है। काम करेगा या नहीं करेगा कुछ तो बता कर जाएगा। हाँ, इसका तो 1 महीना हो गया है। 10 तारीख को इसका सैलरी होगा। ठीक है, उसकी जगह किसी और को रख दो और जब वो अपना सैलरी लेने आए तो उससे कहना कि पहले मुझसे आकर मिले। ठीक है। चार दिन से विनय घर पर फ़ोन किए जा रहा था नीलम और अपनी माँ से बात करने के लिए, लेकिन उसका फ़ोन उठाने के लिए घर पर अब कोई नहीं था। जब लगातार 5 दिनों तक फ़ोन करने पर भी कोई फ़ोन नहीं उठाया तो विनय अपने एक दोस्त को उसके घर भेजता है ये देखने के लिए कि घर में सब ठीक है या नहीं। विनय का दोस्त लिफ्ट से बाहर आने के बाद जब सामने देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि विनय की पत्नी का लाश दरवाजे के सामने पड़ा था। वो डेड बॉडी सड़ने लगी थी और कई दिनों तक वह रहने के कारण उस डेड बॉडी में से काफ़ी दुर्गंध आ रही थी। विनय का दोस्त विनय को फ़ोन करता है और जल्द से जल्द इंडिया आने के लिए कहता है। पहले तो विनय का दोस्त विनय को कुछ भी बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन विनय जोर करने पर विनय के दोस्त को विनय को इस भयानक और दुखद दुर्घटना के बारे में बताना पड़ा। विनय किसी तरह खुद को संभालता है और जल्द से जल्द इंडिया चला आता है। मुर्दा घर में अपनी पत्नी की लाश देखकर विनय पूरी तरह से टूट गया। ऊपर से विनय की मां भी गायब थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि नीलम की मौत 7-8 दिन पहले ही हो चुकी थी।
पुलिस विनय से पूछताछ करने के बाद सोसाइटी के सिक्योरिटी रूम में जाती है और सोसाइटी के पिछले गेट पर लगी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखना चाहती है, क्योंकि उस कैमरे से यह साफ दिखाई देता था कि नीलम की बिल्डिंग में कौन आता जाता था। इसलिए पुलिस ऑफिसर सिक्योरिटी से 1 हफ्ते पहले की फुटेज चलाने को कहता है। पुलिस ऑफिसर के साथ साथ विनय और सिक्योरिटी गार्ड के आदमी भी फुटेज देखने लगते हैं। पुलिस एक एक करके फुटेज देख रही थी। कुछ फुटेज देखने के बाद एक अजीब बात पता चली। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देता है कि सोसाइटी के पिछले गेट के पास मुरारी नाम का जो सिक्योरिटी गार्ड रात की ड्यूटी करता था, वो कभी कभी रात के 1:30 से 2:30 बजे के बीच एक बेंच के पास जाकर खड़ा हो जाता था और वो बेंच बिल्कुल नीलम की बिल्डिंग के सामने थी। मुरारी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बेंच पर बैठे किसी शख्स से बात कर रहा हो, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा था कि उस जगह पर मुरारी के अलावा और कोई नहीं था। मुरारी ऐसा रोज रोज नहीं करता था। पुलिस ऑफिसर अब उस दिन का फुटेज चलाता है जिस दिन विनय और नीलम ने आखिरी बार फोन पर बात की थी। उस रात मुरारी ने जो किया वो बहुत ही अजीब था। उस रात शायद वो राउंड लगाने के लिए जा रहा था, क्योंकि बीच बीच में सोसाइटी के कुछ जगहों पर उसे चक्कर लगाने के लिए कहा गया था। तभी मुरारी फिर से उस बेंच के पास जाकर रुक जाता है और कुछ देखने लगता है, और फिर वो अपना हाथ बेंच की तरफ बढ़ाने लगता है। तभी उसे कुछ हो जाता है और कुछ देर तक खड़े रहने के बाद वो नीलम की बिल्डिंग की ओर बढ़ने लगता है। विनय चुपचाप ये सब देख रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और फिर मुरारी दरवाजा खोलकर बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। और इस फुटेज को देखने के बाद विनय और पुलिस ये सोचने पर मजबूर हो गए कि शायद मुरारी ने ही नीलम की हत्या की है। विनय का खून खौल रहा था। वो मुरारी को अब छोड़ने वाला नहीं था। और आखिरी बार मुरारी को तब देखा गया जब वो सुबह सोसाइटी से भाग रहा था। पुलिस सिक्योरिटी गार्ड से मुरारी का फोन नंबर और उसका एड्रेस मांगती है। पुलिस मुरारी की तलाश में लग जाता है। मुरारी का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। जब पुलिस मुरारी के घर वालों के पास गई तो मुरारी की मां ने पुलिस को बताया कि मुरारी कुछ दिन पहले अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कहीं और रहने चला गया है और वो किसी से कुछ भी कहकर नहीं गया है कि वो कहाँ जा रहा है। पुलिस अब मुरारी के मोबाइल लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी। विनय पूरी तरह टूट चुका था। वो अब बिल्कुल अकेला हो गया था।
एक तो उसकी पत्नी नीलम उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी और ऊपर से उसकी माँ भी गायब थी। विनय सोच रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो गया। विनय अपने लैपटॉप में फिर से उस सीसीटीवी फुटेज को देखने लगता है। उसके मन में कई सारे सवाल आ रहे थे। वो सोच रहा था कि क्या मुरारी मानसिक रूप से बीमार था या फिर वो किसी तरह का नशा करता था। विनय को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उस सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा क्यों किया। इसी तरह और कुछ दिन बीत गए। पुलिस को अब तक ना तो मुरारी मिला था और ना ही विनय की मां के बारे में कुछ पता चल सका। एक दिन विनय घर पर चुपचाप बैठा नीलम और अपनी मां के बारे में सोच रहा था। तभी नीलम के फोन पर एक कॉल आती है। यह कॉल नीलम की एक दोस्त ने किया था। विनय ने फोन रिसीव किया। हेलो, नीलम है? आप कौन? मैं नीलम की दोस्त हूँ। आप कौन बात कर रहे हैं? मैं नीलम का पति हूँ। नीलम कहाँ है? उसे कुछ बताना था स्कूल के बारे में। नीलम अब इस दुनिया में नहीं है। क्या? ओह माय गॉड, ये आप क्या कह रहे हो? आप यूएसए में थे ना? हाँ, लेकिन मैं अभी जमशेदपुर में हूँ। लेकिन क्या हुआ क्या उसके साथ? मैं तो उससे कुछ दिन पहले ही मिली थी। किसी ने उसकी हत्या कर दी है। क्या? पर किसने और क्यों? ये मुझे भी नहीं पता। खूनी अभी तक पकड़ा नहीं गया है। सीसीटीवी फुटेज में खूनी के बारे में कुछ पता चला है। पुलिस अभी भी उसे ढूंढ रही है। और नीलम की सास, मतलब आपकी माँ तो ठीक है ना? क्या वो घर पर ही थे? मेरी माँ भी मिसिंग है। किसी को कुछ नहीं पता कि वो कहाँ गई। मिसिंग है? लेकिन आपकी माँ तो आपके बहन के घर गई थी ना? मेरी बहन के घर? मतलब? हाँ, नीलम ने तो मुझे यही बताया था कि मेरी सास कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी के घर गई है। नीलम ने आपको ये कब बताया? करीब 1 या 1.5 महीने पहले, जब मैं उसके घर गई थी उससे मिलने के लिए, तो वो घर पे अकेली थी। तो मैंने पूछा उससे कि तुम्हारी सास कहाँ पर है? तो उसने कहा कि मेरी सास कुछ दिनों के लिए अपने बेटी के घर घूमने गई है। बेटी की घर? लेकिन मेरी तो कोई बहन है ही नहीं। आखिरी बार आपकी नीलम से कब बात हुई थी? उसी दिन जब मैं उससे मिलने गई थी। ठीक है। नीलम ने अपनी दोस्त से ये झूठ क्यों कहा था कि उसकी सास अपनी बेटी के घर गई थी? विनय की मां आखिर कहाँ चली गई? ये सब कुछ हम जानेंगे पार्ट 3 में। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस सबसे पहले देख सकें।